नमस्कार। आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। आइडियल आइज न्यूज देख रहे हैं। अभी आपको मैं एक अजूबा चीज दिखाने आया हूँ। ये देखिए यहाँ कंप्यूटर पे एक कार्टून चल रहा है जिसमें कि कौन सा ये कार्टून है बाबू? क्या नाम है? क्रिस है। ये कार्टून का नाम है क्रिस। ये क्रिस चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्रिस चल रहा है और ये क्रिस एनिमेशन है। क्या है ये? एनिमेशन है। तो आपको पता ही है कि एनिमेशन क्या है। अगर नहीं है पता तो मैं आपको बता दूं कि एनिमेशन एक कंप्यूटर पर उपयोग होने वाला ड्राइंग है जो अन्य प्रकार के आर्ट के लिए ये प्रयोग होता है। और ये एनिमेशन के जरिए हर एक प्रकार का आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं, हर एक प्रकार का कार्टून बना सकते हैं। जैसा दिखाइए ये कार्टून बड़े बच्चे को बड़ा ही प्यारा ये कार्टून है। बच्चे बड़े शौक से देखते हैं टीवी पे, कंप्यूटर पे। और ये कार्टून एनिमेशन है। और दूसरा कार्टून आपने देखा होगा कि घर घर बड़ा ही प्रचलित एनिमेशन था। वो एनिमेशन था छोटा भीम। इसके अलावा अभी बड़ा ही बेहतरीन एनिमेशन चल रहा है, वो भी बच्चों का बड़ा बेहतर एनिमेशन है। वो एनिमेशन है मोटू पतलू। मोटू पतलू भी बड़ा बेहतर एनिमेशन है। और एनिमेशन का ये लुत्फ उठाते हैं बच्चे। गर्मी छुट्टी अगर हो जाते हैं तो टीवी से चिपक जाते हैं और टीवी पर चिपकते हैं तो एनिमेशन है। यहाँ तक कि मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी खुद एनिमेशन देखने में बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। हम कहते हैं कि अरे टीवी बंद करो, कहता पापा चलने दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है, इसमें कार्टून है, चलने दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो एनिमेशन इस तरह से बच्चों के दिमाग पे छा गया है कि बच्चे तो अब एनिमेशन को बड़ा ही शौक से देखने लगे हैं। कल मैं गया था रूपबानी सिनेमा हॉल, वहाँ पे आदि पुरुष सिनेमा लगा हुआ है, उसमें एनिमेशन का प्रयोग हुआ है। तो हालांकि बड़े बड़े लोग ये कहते थे कि ये आदि पुरुष में रामायण का स्वरूप ही चेंज कर दिया। लेकिन छोटे छोटे जब बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, 14 वर्ष 15 वर्ष के बच्चों से मुलाकात हुई, तो उसने कहा बेजोड़, बहुत लाजवाब फिल्म और एंटरटेनिंग फिल्म। हमने कहा ऐसा क्यों? बोला कि इसमें जो एनिमेशन का प्रयोग हुआ है, इसमें जो कार्टून का प्रयोग हुआ है, और बेशक इसमें आधुनिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन एनिमेशन को देख करके हमारा दिल खुश हो गया। एक बहुत ही बेहतर एनिमेशन का प्रयोग हुआ है, बच्चों का कहना था। तो आपको बताते चले कि एनिमेशन में सीक्वेंस होता है, मूवमेंट होता है, इल्यूशन होता है, क्रिएट होता है, और सीक्वेंस फोटोग्राफ्स, मॉडल्स या फिर पपेट्स का प्रयोग करके एनिमेशन बनाया जाता है। एनिमेशन के प्रयोग की प्रकार की अगर आप बात करें तो एनिमेशन के 5 प्रकार अब तक माने गए हैं। एक है ट्रेडिशनल एनिमेशन, दूसरा है 2D एनिमेशन, और तीसरा है 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, स्टॉप मोशन। तो अब आप सोच रहे होंगे हमारे सुधी दर्शक कि एनिमेशन पे लेक्चर देने के लिए आज मैं क्यों आ गया। तो आपको बता दूं कि एनिमेशन का मैंने एक जीवंत उदाहरण अभी कंप्यूटर पे दिखाया। ये वहाँ का उदाहरण मैंने दिखाया। जैसा कैमरा चलाइए, उधर जब कैमरा चलाइए पोस्टर पे, और देखिए मैं कहाँ का उदाहरण दिखाया हूँ। मैं दिखाया हूँ अरीना एनिमेशन पूर्णिया जी, जहाँ एनिमेशन की कल्पना आप छोटे शहरों में नहीं कर सकते। अगर आपको एनिमेशन सीखना है तो आपको मुंबई जाना होगा भाई साहब, दिल्ली जाना होगा, या बड़े बड़े मेट्रो सिटी जाना होगा। लेकिन अब डेवलप हो गया है कि पूर्णिया में ही एनिमेशन का जो है खुल गया है। और बड़े मजे की बात यह है कि इस इंस्टीट्यूट में जो लागत लगाए हैं उनका नाम निर्मल झा बताया जाता है। और निर्मल झा जी बड़े बेहतरीन इंसान है। जब मैं यहाँ ऑफ कैमरा बातचीत कर रहा था तो बातचीत से इन्होंने हमें प्रभावित कर दिया, और बातचीत से जब हमें प्रभावित कर दिया इन्होंने, तो मैं इनके विषय में बता दूं कि ये सिटी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत होने के बावजूद एनिमेशन के दुनिया में कैसे कूद पड़े।
अब एनिमेशन के दुनिया में अगर खुद पढ़े तो इनके पीछे कुछ न कुछ इनका मनसा रहा होगा। तो आइए सीधे मुखातिब होते हैं इनसे और जानते हैं कि एनिमेशन की दुनिया में कैसे आ गए। सर आप सर आप एनिमेशन की दुनिया में कैसे आ गए? बच्चों का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज के बीच में आप कैसे आ गए? और मेरा बेटा खुद एनिमेशन में खोया रहता है, मोटू पतलू देखता रहता है, टॉम जेरी देखता है और छोटा भीम देखता रहता है। तो ऐसे में आप बच्चों के दुनिया में कैसे प्रवेश कर गए बैंक से एकाएक इधर? देखिए, बच्चों का ही दुनिया नहीं है, बच्चे बूढ़े जवान सबका दुनिया है जी। हुआ क्या, जब कोविड काल में हम सब, मैं दिल्ली में कार्यरत था और दिल्ली से जब पूर्णिया आया, ये मेरा होम टाउन है, तो जब यहाँ आया कोविड के दौर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, उस दौरान मैंने पाया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो लोगों को क्लास 5, 6, 7, 8 सारे चीज़ों की पढ़ाई करवाते हैं। मेडिकल के भी मैंने कोचिंग सेंटर्स देखे, इंजीनियरिंग के भी कोचिंग सेंटर्स देखे, बट मैंने एक भी ऐसा सेंटर नहीं देखा जिससे पास होने के तुरंत बाद बच्चे को सीधा नौकरी मिले। वो बच्चे को यहाँ पे आप डॉक्टरी पढ़ने का तैयारी करवाते हैं, आप 10th पास करवाने का तैयारी करवाते हैं, 12th पास करवाने का तैयारी करवाते हैं, उसके बाद फिर से उनको वापस वही बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाना पड़ता है आगे का पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी ढूंढने के लिए। और तो ये, और जो सोर्सेज से जो जब हमने रिसर्च किया तो पाया कि हमारे पूर्णिया और आसपास के क्षेत्र के काफ़ी सारे लोगों में, पर्टिकुलरली जो अभी नौजवान यूथ है, उनमें ये एनिमेशन और इन सब का बहुत क्रेज़ है। वो सॉफ्टवेयर सैवी लोग हैं, उनको कंप्यूटर्स बहुत पसंद है, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं था जो उनको उस तरह से अपने करियर का सपना देखने के लिए, वो उड़ान भरने के लिए उनके पास कुछ हो। क्योंकि जब कभी भी बात होती थी तो उनको यही था कि वो बाहर जाएंगे। कई सारे छोटे शहरों में पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं, वो उनको बाहर जाने देते नहीं हैं। तो कई बार क्या होता था कि बच्चों का सपना तो होता था, बट पेरेंट्स के दबाव में, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण वो बाहर नहीं जा पाते थे। तो जब हमने पाया कि हाँ, यहाँ पे एक एनिमेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मोशन ग्राफिक्स का बहुत स्कोप है, तब हमने ये भी पाया कि बिहार में आज की डेट में इससे पहले 2 ही सेंटर्स हैं। एक पटना कंकड़बाग में जो बहुत दिनों से है, एक हाल फिलहाल अभी बिहार शरीफ में खुला है। पर बिहार में लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं इस तरह का सेंटर्स खोलने का, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे सिर्फ कोचिंग सेंटर्स और इंजीनियरिंग और मेडिकल में ही अट्रैक्ट होंगे, वो इस दुनिया में नहीं आएंगे। लेकिन हमने जिस दिन से ओपनिंग किया है, उसके बाद से जो रिस्पांस मिला है हमें, उसके बाद से जिस तरह से बच्चों ने क्वेरी किया है फ़ोन पे वॉक इन करके, उससे हमें ये लग रहा है कि हमने एकदम बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। और काफ़ी, जैसे आपने बताया कि आपका बच्चा हर समय खोया रहता है एनिमेशन में। कल हमारे यहाँ पे एक बैंक की मैनेजर आई थी, उनका बच्चा क्लास 6 में है, वो भी एडमिशन करवाना चाह रही हैं क्योंकि उनका भी बच्चा खोया हुआ रहता है यही एनिमेशन की दुनिया में। तो आज की डेट में काफ़ी सारे बच्चे, क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन इतना एक्सेसिबल हो गया सबके, हर किसी बच्चे के पास में एक मोबाइल फ़ोन है, वो भी उस वर्चुअल दुनिया के साथ में जुड़ गया है। अब वो और उस वर्चुअल दुनिया के साथ में जुड़ के बहुत कुछ करना चाहता है। हर एक बच्चा फ्री फायर, पबजी गेम खेलता है और उसका सपना रहता है कि वो भी अपना एक गेम डेवलप करे, एक अपना गेम डिज़ाइन करे। अब एक बच्चा अगर उस टाइप का गेम डिज़ाइन कर लेता है या गेम डेवलप कर लेता है तो उसको फिर नौकरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फिर लाखों करोड़ों में ऐसे ही खेलेगा, क्योंकि वो गेम एक बार जब प्रसिद्ध हो गया, पॉपुलर हो गया, लोग उसको यूज़ करने लगे, तो वो फिर एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही लेवल पर रहेगा। तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, यहाँ से निकल के आपको अपना खुद का काम करने का, बिजनेस करने का भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्रिएटिविटी आएगी जी। तो क्रिएटिविटी लाने के लिए आप बैंक के दुनिया से इस दुनिया में प्रवेश कर गए। जी। सर, यहाँ जो आपने किया है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका फी क्या है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, सभी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे एनिमेशन के लिए? देखिए, हमारे पास फीस का जो ऑप्शन है जी। वो जैसा आपको पता है कि ये अरीना एनिमेशन एक बहुत ही बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उनका फीस लगभग सेम रहता है हर एक सेंटर्स में। चूँकि हमारा ये सेंटर छोटे शहर में है तो हमारा फीस बाकी के बड़े शहरों से कम है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी मैंने
अपने अरीना वालों से नेगोशिएट करके कोशिश किया कि हमारे बच्चों को मिनिमम फीस पे करना पड़े, जो बड़े शहरों में नहीं करना पड़ता है। अब हमारे पास शॉर्ट टर्म कोर्स से लॉन्ग टर्म कोर्स है, 1 महीने से लेके 3 साल तक का कोर्स है। उसी तरह से फीस में भी रेंज है, 10,000 रुपये से लेके 3 लाख तक का फीस है। अब फीस को देने का भी जो हमने तरीका है वो काफ़ी आसान बनाया है कि वो इंटरेस्ट फ्री आसान किस्तों में, शुरू में एक छोटा सा डाउन पेमेंट देके इंटरेस्ट फ्री आसान किस्तों में वो पेमेंट कर सकते हैं, ताकि ना उनको इंटरेस्ट पे करना पड़े और वो आराम से फीस पे करके एक बार वो यहाँ से पास करके जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 11 जून को मैंने ओपनिंग किया, 13 जून को मेरे पास नोएडा से फ़ोन आया कि आपके पास अगर बच्चे अवेलेबल हैं तो भेज दीजिए, हम उनको इंटर्नशिप भी कराएंगे और साथ में नौकरी भी देंगे। तो इस तरह का डिमांड है। तो जब हमारे यहाँ से बच्चे निकल के जाएंगे तो उनके पास ऑलरेडी नौकरी अवेलेबल होगा। वो इनफैक्ट चूज कर सकते हैं कि उनको कहाँ नौकरी करना है, कौन सी टाइप का नौकरी करना है। आज भी अगर आप जितने भी नौकरी के पोर्टल खोल लो, आप naukri.com, लिंक्डइन या इंडीड, कोई भी नौकरी का आप खोल लो साइट, आप देखेंगे VFX आर्टिस्ट, एनिमेशन आर्टिस्ट और इस वर्ल्ड को रिलेटेड बहुत सारी नौकरियां हैं, क्योंकि एक अकेला इंडस्ट्री है जहां पे आज की डेट में अगर वैकेंसीज 1000 है, 1000 का वैकेंसी है, तो बच्चे अवेलेबल सिर्फ 500 हैं। तो तय है, ऑब्वियसली स्किल सेट मैटर करता है, इंटरेस्ट मैटर करता है, बट अगर बच्चा निकल के जाता है तो उसको नौकरी मिलना लगभग तय है। और नौकरी में वो अच्छा कर सके, इसके लिए एक इनिशिएटिव जो हमने अपने तरफ से लिया है, क्योंकि हमने पाया यहाँ पे कि बच्चे हमारे बहुत नॉलेजेबल हैं। बच्चों को आप सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छी तरीके से आता है, बट कई बार हमने बच्चों को देखा कि उनका जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसमें वो लैक करते हैं, उसमें वो थोड़ा कमज़ोर रहते हैं। मैंने क्लास 11-12 के बच्चों को भी देखा, बेसिक इंग्लिश में भी प्रॉब्लम्स है। तो इस वजह से हमने अपने तरफ से जो भी बच्चे यहाँ पे एनरोल करते हैं उनके लिए 20 घंटे का इंग्लिश स्पोकन कोर्स रखा है। और इसके अलावा चूंकि मैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा 20 घंटे के लिए जो बच्चे यहाँ पे एनरोल करते हैं। और इसके अलावा चूंकि मैं खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आता हूँ, तो मैं उनको कॉर्पोरेट एटिकेट, यानी कि जो कॉर्पोरेट का हैबिट होता है कि आप खुद को कैसे पेश करना है इंटरव्यूज़ में, या फिर जब आप अपने पॉइंट्स पुट अप कर रहे हैं प्रेजेंटेशंस में कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, उसकी भी हम ट्रेनिंग देंगे। इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, आप अपनी बात को सामने वाले को समझाने के लिए किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो, कौन से वर्ड्स हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए, इन सब चीज़ों का भी ट्रेनिंग हम उनको फ्री में देंगे, ताकि जो बच्चे हमारे यहाँ से निकल के जाएं तो वो सिर्फ एक आर्टिस्ट या फिर वो एनिमेशन और VFX का एक्सपर्ट ही ना हो, बल्कि वो कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल भी हो। और बाकी से कंपटीशन में जो बड़े शहर के लोग जो इंग्लिश है या एक कॉम्पिटिटिव एज रहता है, हमारे बच्चे भी इस कंपटीशन में बराबर का हिस्सेदार हो और वहाँ वो पीछे ना पड़े, उस तरह से भी हम उनको तैयार करेंगे। तो ये तो हो गया उनके लिए जो हमारे यहाँ पे अभी बच्चे आ रहे हैं। मेरे साथियों के फीडबैक से मैंने एक और चीज़ अभी डिसाइड किया है, और चूंकि आप लोग से बात हो रही है तो मैंने एक और चीज़ डिसाइड किया कि 1 महीने के लिए हम बाकी बच्चों को भी जो यहाँ एडमिशन नहीं भी लेंगे, उन बच्चों को भी हम 1 महीने का फ्री इंग्लिश स्पोकन कोर्स देंगे। मैं अपने गांव में, मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, मैं अपने गांव में भी कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लिया था जहाँ पे गरीब बच्चों को मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। वो इनिशिएटिव मैं यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम बच्चों को, जो कोई भी बच्चा जो एडमिशन ले या ना ले, उनको हम 1 महीने के लिए यहाँ पे फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स करवाएंगे, अगर वो इंटरेस्टेड हो करने का। चीज़ कहाँ से आए हैं? देखिए, अभी चूंकि हमने 11th को ही ओपनिंग किया है, तो हमारे पास अभी 2 फैकल्टी हैं, और एक फैकल्टी हमारा कलकत्ता से है और एक फैकल्टी हमारा बर्दवान से है। तो कलकत्ता और वर्धमान से फैकल्टीज हैं, वो तो बहुत ही कॉस्टली फैकल्टीज होंगे, और आपने लागत भी लगा दिया। मुझे जो लग रहा है, मैं जो देख रहा हूँ 5 to 10 लाख के बीच में आपका लागत है। क्या आपको लगता है कि ये लागत निकल पाएगा या आप फ़ायदा ले पाएंगे? देखिए, मैं फ़ायदा को सोचते हुए पहली बार इसमें इन्वेस्ट नहीं किया था, और 5 से 10 तो बहुत छोटा रकम है, उससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है।
बट हम इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाएंगे। कुछ भी इन्वेस्टमेंट है मैं उस प्रॉफिट लॉस के हिसाब से मैंने नहीं सोचा है। ऐसे कि बिजनेस है, प्रॉफिट लॉस सोचता है, बट अभी जो ये इंस्टीट्यूट हमने यहाँ पे डाला है, वो इंस्टीट्यूट डालने का मेन कारण यही है कि हमारे बच्चों को बड़े शहर नहीं जाना पड़े। हमारे बच्चे ये एनिमेशन और VFX का कोर्स आधे पैसों में, क्योंकि उनका रहने का पैसा बच जाएगा, खाने का पैसा बच जाएगा, फिर बड़े शहर में और भी बहुत सारे खर्चे हैं, वो सारे खर्चे बच जाएंगे। वो आधे खर्च में यहाँ पे कोर्स कर पाएंगे, और वो जब कोर्स करके निकल के जाएंगे तो ऑब्वियसली वो अरीना एनिमेशन इंस्टीट्यूट पूर्णिया का नाम लेंगे। 2 साल 3 साल के बाद हम ये फ़ायदा नुकसान के बारे में सोचेंगे। अभी हमने यही सोच के लागत लगाया है कि हमारे पूर्णिया और सीमांचल के बच्चों को यहाँ पढ़ने का मौका मिले, और यहाँ से पढ़ के निकल के नौकरी मिल जाए उनको, तो अच्छी जीवन जीने का मौका मिले। झा जी बता रहे थे कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, और उस गांव के बच्चे को भी ला करके मैं एनिमेशन सिखाऊंगा और फ्री में स्पोकन क्लासेस दूंगा। चूंकि इनके दिल की ये बातें हैं, ये जज्बा है, ये जुनून है इनके दिल का। मैं इनके विषय में यही कहना चाहूँगा नर्सल में कि इन्होंने यह साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे। दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में ये अपने दुनिया को और साथ में क्रिएटिविटी को लेकर के आए हुए बच्चे के दुनिया को कितना बदल सकते हैं। तो आइए हमारे बीच में फैकल्टीज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कुछ कह रहे हैं। तो हमारे बीच में फैकल्टीज राकेश झा जी हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं, ये क्या कुछ करना चाह रहे हैं। सर क्या कुछ करना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि बिहार के बच्चों के लिए ये बिल्कुल एक नया चीज़ है। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी जो मैंने सर्वे करके देखा, लगभग 90% बच्चों को सिर्फ एक ही जॉब पता है, वो है गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। मैं ये नहीं बोलता वो गलत है, सही रास्ता है, तैयारी करती रहनी चाहिए, और निश्चित रूप से यदि किसी का गवर्नमेंट जॉब होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो हम लोगों ने खोला, ये इसके पीछे जो मकसद था ये है कि बिहार के, चूँकि अपना घर भी मेरा बिहार ही है, और सारा जीवन हम लोग बाहर काम किए, मुंबई काम किए, दिल्ली काम किए, हैदराबाद में काम किए। पहले ब्रॉडकास्ट में थे, बाद में फिर न्यूज़ 18 चैनल में काम किया, फाइनली यहाँ आए। मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी बच्चे हैं उनको समझ में आए कि सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब ही फाइनलाइज स्टेप नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें काम किया जा सकता है, लोग जा सकते हैं। तो ये एक अलग फील्ड है, बोलते हैं मीडिया एवं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यदि जाना है, मतलब किसी भी तरह की मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस क्षेत्र में यदि आपको अपना करियर बनाना है। अदरवाइज इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, इसका कहने का मतलब टीवी इंडस्ट्री, जो भी देखते हैं आप टीवी में, कार्टून देखते हैं, सीरियल देखते हैं, लाइव इवेंट देखते हैं, या मूवीज़ देखते हैं, एड एजेंसीज में जो ऐड बनते हैं, तो उनके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं तो कोई ये काम सीखना पड़ता होगा ना जी। तो ये अरीना एनिमेशन खाती है। ये बैक में जितने लोग काम कर रहे हैं उनके सारे विद्यार्थी, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे लोग अरीना से निकल के जाते हैं। इसका एक रीज़न है कि ऑल इंडिया में लगभग 250 से ज़्यादा ब्रांचेज है अरीना एनिमेशन का। इवन इसके अलावा 20 अलग देशों में भी इसका अरीना का ब्रांच चल रहा है, जो कि 26 साल पुराना कंपनी है। ये क्या करती है कि जितने स्टूडेंटों को तो प्रोफेशनल बनाना सिखाती है कि आप काम करते हो, सॉफ्टवेयर पे आप जाओ कहीं भी मार्केट में। अब ज़रूरत क्या है कि हम यहाँ अरीना में आके सीखें। सबसे पहली बात तो ये है, हम यूट्यूब में बैठ के देख के सीख सकते हैं। लोकल फैकल्टीज जो हैं उनको लेकर हम सीख सकते हैं। 200, 500, 1000 या 5000 में वो हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर सिखाना। हम यहाँ सॉफ्टवेयर नहीं सिखाते, हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। मतलब उनका जो सोचने का क्षमता है, उनके आगे बढ़ने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। तो उसके लिए यही ये कारण है कि हम लोग हमेशा बार बार बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल फैकल्टीज जो होंगे, जो इस क्षेत्र में काम किए हुए हैं, जो इनको प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखे हुए हैं, वैसे लोगों को हम लोग यहाँ लाकर बच्चों का ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि जो भी बच्चे यहाँ सीखेंगे उनको एग्जैक्टली ये पता हो कि इंडस्ट्री में अभी चीज़ चाहिए क्या, अभी क्या चाहिए। अभी आपको एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, आज के रेट में यदि हम वो पुराना वाला मोबाइल बना दें, अच्छा सा डिज़ाइन, फर्स्ट क्लास सब कुछ रहेगा उसमें,
लेकिन कोई कॉल में आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते, ब्लूटूथ नहीं होगा, सिर्फ कॉल आएगा जाएगा, कोई यूज़ करेगा क्या? तो टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलप कर रहा है हम लोग उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना है। काम तो हमने सीख लिया, काम सीखने के बाद पता लग रहा है कि मार्केट में जो काम चल रहा है, इंडस्ट्री में जो काम चल रहा है उस हिसाब से हमको काम आता नहीं। तो यहाँ पर न केवल सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, टीम वर्क सिखाया जाता है कि एक साथ एक टीम में हम लोग कैसे काम करेंगे, 10 लोग एक साथ काम किस तरह से कर सकते हैं, उसके बाद डेडलाइन के अंदर काम किस तरह से कर सकते हैं। अभी आप सपोज करो कि आप किसी मूवी के लिए विजुअल इफेक्ट्स या एनिमेशन का काम कर रहे हैं, फिर रिलीज़ होना है 16 तारीख को, और जो डिज़ाइनर है वो बोल रहा है कि नहीं मेरा काम तो खत्म ही होगा 18 तारीख को। ये संभव है? यदि हमको रिलीज 16 को करना है तो ऑब्वियसली उससे पहले हमको सारा काम खत्म करना होगा। तो एक डेडलाइन के अंदर कैसे काम करना है, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल, कंप्लीट प्रोफेशनल वर्क करने के लिए जो जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो सारा कुछ यहाँ पर सिखाया। अच्छा, एक बड़ा सच्चा और तीखा सवाल मैं आपसे, जी आप न्यूज़ 18 में थे, बड़े पत्रकार रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आप रहे हैं, आपको नॉलेज भी है, तो फिर ये एनिमेशन की दुनिया में आप क्यों आ गए पत्रकारिता छोड़ के साहब? जी, अभी आपको विशेष रूप से एक बात बता दूँ जी कि सबसे पहले बाद में मैं न्यूज़ चैनल में गया। अरीना एनिमेशन से सीखने के बाद फर्स्ट जॉब जो मैंने किया था, मुझे आज भी याद है, पहला नौकरी जो मैंने किया था वो किया था मैंने अरीना एनिमेशन में, और अरीना एनिमेशन में एज ए जस्ट फैकल्टी के रूप में मैंने ज्वाइन किया था। मुश्किल से मैंने 6 महीना फैकल्टी जॉब किया होगा। आफ्टर दैट उस समय में अभी भी बहुत सारे कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। अलग अलग तरह का हर फील्ड में एग्ज़ाम होता है, उसी तरह इस फील्ड में भी सॉफ्टवेयर का, जैसे हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना, फोटोशॉप यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, एनीथिंग, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो हर सॉफ्टवेयर का एक अलग अलग कंपनी है, अलग अलग कंपनी वो सॉफ्टवेयर बनाती है। तो हर सॉफ्टवेयर में एक अलग से मास्टर डिग्री दिया हुआ एक बंदा होना चाहिए, मतलब वो सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स जानते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर आप कंप्लीट यदि एक सॉफ्टवेयर सीखना सीखते हैं तो सारा जीवन खत्म हो जाएगा और सॉफ्टवेयर सीखेंगे। जिस पल आपसे मैं बात कर रहा हूँ, हर सेकेंड हर पल वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता जा रहा है, मतलब हमको हर दिन अपडेट होना है। तो 2006 में जब फोटोशॉप CS निकला था, उस टाइम में मैंने एडोब सर्टिफाइड हुआ था, एडोब सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया था फोटोशॉप। तो इसका मतलब है कि आप शायद सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पता हो, तो एडोब सर्टिफिकेशन क्या है, एडोब कंपनी लेती है, तो जिसका रजिस्ट्रेशन फी आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली 45,000 के आसपास होना चाहिए, ज़्यादा हो या कम हो। इसमें आप इंटर कर सकते हैं कि इसमें इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं जानता हूँ, इसका मैं एग्ज़ाम दूँगा, उसमें 80% मार्क्स में पास होता है। तो ऑल ओवर इंडिया में पास होने का उसका परसेंटेज मे बी 2 to 3% है। वो 2006 में मैंने कंप्लीट किया था। उसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, अभी मैं कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में जानने लगा हूँ, ढंग से प्रोफेशनल तरीके से समझ रहा हूँ, अब हमें कुछ अलग करना है। उसके बाद मैं क्या किया कि एक ब्रॉडकास्ट का कोर्स किया साथ ही साथ, और मुंबई में मोनाक एकमात्र कंपनी थी जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इंडिया में चला रही थी, उसमें मैंने ज्वाइन किया और बहुत दिनों तक उसके अंदर काम भी किया। इवन आपको ये भी बता दूँ कि 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, उस कॉमनवेल्थ गेम में जो सिस्टम का यूज़ हुआ था, जो दूरदर्शन में पूरे इंडिया में आपको दिखाया गया था, प्रसारित किया गया था, वो कंप्लीट मैंने अपने हाथों से किया, मैं और मेरी टीम। अच्छा, सुनने में यह भी आया कि अभी एक फिल्म आया है आदिपुरुष, उसमें भी शायद आपके कुछ स्टूडेंट मुंबई से है या दूसरे जगह से, तो कौन है, क्या काम किया है उसमें, ये थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, इसमें इससे पहले भी एक मूवी लगातार अभी जो भी मूवी निकल रही है उसमें हमारे अरीना के स्टूडेंट ही हैं जी। इससे पहले आपने जस्ट कुछ दिन पहले निकला था भोला मूवी, उसमें भी अपना पटना का ही बंदा है, अरीना का ही, प्रद्युमन प्रसाद, उसने काम किया। इसके अलावा आपने इससे पहले बाहुबली, एवेंजर मूवी, मतलब हॉलीवुड, नॉट ओनली इंडिया, बाहर के जो हॉलीवुड मूवी आ रही है उसमें भी हमारे इंडियन अरीना एनिमेशन के स्टूडेंट ही हैं। उन लोगों ने पूरा एनिमेशन ग्राफिक्स का काम किया हुआ है। तो ये फील्ड ऐसा है कि इसमें अपना मेरा एक सोच शुरू से था टीचिंग का, मतलब पढ़ाने का इंटरेस्ट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था, बट हम भी ये देखना चाहते थे कि ये सीखने के बाद क्या किया जा सकता है, किस किस फील्ड में काम हो सकता है और आसानी से जॉब मिलता है, आसानी से कर सकते हैं, आगे हमको इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, कितना इंटरेस्ट आने वाला है। तो हमने हर फील्ड में काम करके देखा, पहले ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में काम किया, फिर मुझे लगा कि नहीं एक बार न्यूज़ चैनल में करते, तो नेशनल न्यूज़ चैनल में डायरेक्ट मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। न्यूज़ 18 में मैंने 5-7 साल काम किया, वहाँ पे हैदराबाद में हेड ऑफिस में ऑपरेशंस में था, जितने भी रिपोर्टर मार्केटिंग के देखे वो सब हमारे अंदर थे। तो अभी खुद मुझे लगा कि नहीं,
अपने बिहार में इसके बारे में लोगों को जानकारी कम है। तो यदि यहाँ खोल के हम सभी को जागरूक कर सकें और अच्छा से अच्छा जगह पर पेश कर सकें तो शायद जो काम अभी करके हम जो नाम कमा रहे हैं इससे ज़्यादा नाम कमा सकते हैं। क्या परिचय हुआ? राकेश कुमार जी। धन्यवाद। विजय, आप बोलिए। अब हमारे बीच एक और फैकल्टीज हैं अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी के विषय में मैं बता दूं कि इन्होंने भी दुनिया बदला है, अपना संघर्ष किया है पूर्णिया जैसे शहरों में, और संघर्ष करके अपना ही दुनिया नहीं बदला है बल्कि लोगों का भी दुनिया बदला है। अगर अनिल कुमार की बात की जाए तो अनिल कुमार सॉफ्टवेयर के बहुत जानकार माने जाते हैं। कौन ऐसा न्यूज है नहीं चैनल है जो अनिल कुमार का नाम नहीं जानता हो? चाहे वो आराधना न्यूज की बात कर लें, चाहे वो आप कोसियालो की बात कर लें, चाहे आप फर्स्ट न्यूज की बात कर लें, या बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं जो बंद हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अभी चल रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे बीच में बैठे हुए हैं मनोज चौधरी जी, मिथिला खबर वाले। मिथिला खबर वाले का भी जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करने का काम अनिल कुमार जी ने किया है, और कई बार सहयोग इन्होंने जाने अनजाने में मुझे भी किया है जब मैं आराधना न्यूज में था। और आराधना न्यूज में अमर राय के साथ जब मैं था तो इन्होंने मुझे जाने अनजाने में कई बार सॉफ्टवेयर में इन्होंने मुझे मदद किया है। तो अनिल जी के विषय में अगर मैं बोलना चाहूँगा तो बोलता ही रह जाऊँगा, लेकिन आइए सीधे अनिल जी से मुखातिब होता हूँ कि अनिल जी एनिमेशन को लेकर के आप पूर्णिया आए हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूर्णिया सबसे पहले तो आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आए, और इवन हम लोगों का बस एक ही सोच है कि यहाँ के बच्चों को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान करें। और जिस फील्ड में हम लोग हैं, इवन यहाँ से बाहर जब बच्चे जाते हैं तो बहुत लोगों को क्या होता है कि इसके बारे में जानकारी नहीं है। इवन अगर वो कहीं पे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, अब जैसे हमारे बच्चे हैं, अब आसपास में आप निकलेंगे, किन्हीं से पूछेंगे VFX, वो VFX तो बोलते हैं, लेकिन वर्चुअल का क्या है मीनिंग्स, क्या है VFX, इसके बारे में वो नहीं जानते हैं। बच्चे एनिमेशन तो समझते हैं, कार्टून मूवी देखते हैं, मम्मी कार्टून, अरे बहुत अच्छा मूवी चल रहा है। आप इवन हमारे खुद के 2 बच्चे हैं, वो भी जो है कार्टून मूवी पे सुबह से लगे हुए रहते हैं, लेकिन कार्टून बनता कैसे है, कैसे उस पर कितने टीम काम करते हैं, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो हम लोग बेसिकली सबसे बड़ा बात है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो हमारे साथी हैं, इवन मैं सिर्फ बच्चों को लेकर के नहीं, मेरे हमारे साथ में जो भी साथी हैं, जैसे हमारे कुछ न्यूज़ चैनल्स के साथी भी हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी इनकी जानकारी दी जाए और वो भी हमारे साथ सहयोग करें। साथ में यहाँ के जो बच्चे जो इस तरीके से सीखना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं। इवन वर्ल्ड क्लास ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ हम हैं या फिर हमारे फैकल्टीज़ में हमारे साथ में, इवन अरीना जो है वर्ल्ड क्लास उनको फैकल्टीज़ के लिए तैयार करती है, ठीक है, ताकि वो कल के डेट में अगर यहाँ से जाएंगे तो ये नहीं है कि सिर्फ उनके लिए एक स्कोप है कि ओनली फॉर एनिमेशन और VFX, उनके लिए असीमित क्षेत्र खुला हुआ है। चाहे वो मीडिया एंटरटेनमेंट के किसी भी फील्ड में जाना चाहेंगे वो AGV में जा सकते हैं। बहरहाल मैं कह रहा था कि पूरी टीम के विषय में कि इन्होंने उठाया है कदम इस क्षेत्र में, चाहे चलना पड़े इन्हें बालू के रेत में, ना हटाएंगे कदम, निरंतर चलते रहेंगे, निरंतर चलते रहेंगे। अब देखना यह है कि कितना दूर का सफ़र ये तय कर पाते हैं एनिमेशन को लेकर के। बहरहाल चलते चलते एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ कि ना एनिमेशन क्लासेस जो है ये इंग्लिश क्लासेस लेकर के आ रही है आपके बीच में, जो बिल्कुल मुफ्त होगा, जिनके एक भी फी आपको नहीं देने हैं, और उसका रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो चुका है, जो 30 तारीख के बाद क्लास शुरू होगा। और अगर आप इंग्लिश की बात करें तो ना सिर्फ यहाँ पे KP ठाकुर पढ़ाया जाएगा, ना सिर्फ RK सिन्हा पढ़ाया जाएगा, और ना सिर्फ आपको अन्य राइटर पढ़ाया जाएगा, बल्कि हाउ टू डेवलप योर स्किल्स, हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटीज, ये तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाया जाएगा और एक प्रोफेशनल इंग्लिश आपको सिखाया जाएगा। और 1 महीना का फ्री क्लासेस है। आपसे अनुरोध है, पूर्णिया शहर के जितने भी बच्चे बच्चियां या बड़े देख रहे हैं हमें, तो आप अपने छात्र छात्राओं या आप खुद इंटरेस्टेड हो तो वो भी आए।
और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पत्रकारों के लिए भी एक कोर्स ये स्टार्ट करने जा रहे हैं अरेना के द्वारा, कि जो पत्रकार इंटरेस्टेड हैं एनिमेशन सीखने में, यू आर ऑल्सो कम हेयर एंड ज्वाइन मी विथ अरेना क्लासेस। अरेना एनिमेशन के साथ आप ज्वाइन कीजिए, आपका मोस्ट वेलकम है।